सूर्या स्टेट परिवार से जुड़े आप सभी सदस्यों को पुनः एक बार मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आफ्टर टैक्सेशंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की जो एक सीरीज वीडियो सूर्या स्टेट परिवार ला रही है, आज उस कड़ी में आज हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी के ऊपर। हमने आप लोगों को लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बताई, आज हम आप लोगों को शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। क्रिप्टो इंडस्ट्री में बड़ी संख्या में लोग शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करते आ रहे हैं, बट आफ्टर टैक्सेशंस लोग कंफ्यूज्ड हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रही कि इस वक्त ऐसे सिचुएशंस में, ऐसे हालात में हम क्या करें। और ज़्यादातर जो लोग हैं वो एक रुके हुए हैं, वो वेट कर रहे हैं कि ऐसे कंडीशंस में हम किस प्रकार रणनीतियों का इस्तेमाल करें। और बिल्कुल आज की डेट में हमें अपने कुछ उन तरीकों में बदलाव लाने की आवश्यकता ज़रूर है जिस तरीके से पहले हम करते आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, सूर्या स्टेट परिवार अपने सभी परिवार के सदस्यों के लिए यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी के ऊपर प्रकाश डाल रही है। आप समझने का प्रयास करें। दोस्तों, आज तक हम लोग शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी सिग्नल के ऊपर, किसी भी प्रोजेक्ट में हम इन करते रहे हैं, कभी प्रॉफिट कभी लॉस बुक करते रहे हैं और ओवरऑल हम अपने फंड को देखते आ रहे हैं कि हमने इस क्रिप्टो इंडस्ट्री में 1 लाख रुपया लेकर हम आए थे, आज हमारा क्या है। और हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट और लॉस को हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, लेकिन आज के डेट में हमें इसके ऊपर विचार करने ही होंगे। क्योंकि सपोज कीजिए कोई शख्स एक फाइनेंशियल ईयर में आपने 50,000 रुपये का प्रॉफिट बुक किया और 50,000 रुपये का लॉस कर लिया, तो एक्चुअल प्रॉफिट क्या हुई आपकी? एक्चुअल प्रॉफिट शून्य हो गई। आपने 50,000 रुपया कमाया और 50,000 का नुकसान कर लिया, तो एक्चुअल प्रॉफिट तो आपकी कुछ हुई नहीं। अगर आपके फंड में 1 लाख थे तो 1 लाख के 1 लाख ही रह गए। लेकिन जरा ठहरिए, आप शून्य में ही नहीं रहेंगे। आज के डेट में अगर ऐसा होता है तो आप माइनस में चले जाएंगे। कैसे? क्योंकि सरकार का कहना है कि आपके लॉस से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप लॉस करते हो ये आप जानो, बट आपके प्रॉफिट पे मैं 30% टैक्स लूँगा। फ्लैट टैक्स मीन्स लॉस से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपने प्रॉफिट बुक की तो आपका 30% टैक्स आपको देना होगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम 50,000 का 30% टैक्स पे करते हैं तो 15,000 रुपीज़ हमको टैक्स देने होंगे। यानी कि हम 50,000 प्रॉफिट करने के बावजूद भी 15,000 के नुकसान में रहेंगे, राइट। तो हम इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं? इस कंडीशन में हम किस प्रकार से रणनीतियों का इस्तेमाल करें, कौन से ऐसी एक स्ट्रैटेजी को पकड़कर आगे काम करें कि हम बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें जिस प्रकार से पहले हम देते आए हैं। तो उसके ऊपर हम आज आपको डिटेल में बताना चाहेंगे। और मैं आप लोग को ये भी कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी वीडियो देख ली है उन्हें ये बात समझने में ज़्यादा सहूलियत होगी। हमें पहले क्या करना है, जैसे सपोज कीजिए हमारे पास जो भी फंड है तो हमें उसे डिवाइड करना है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए हम कितने फंड यूज करना चाहते हैं, मिड टर्म के लिए हम कितने फंड यूज करना चाहते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए हम कितने फंड यूज करना चाहते हैं। अगर कोई शख्स सिर्फ लॉन्ग टर्म में आना चाहता है तो कोई बात ही नहीं है। अगर कोई शख्स सिर्फ मिड टर्म स्ट्रैटेजी यूज करना चाहता है तब भी कोई बात नहीं है। कोई शख्स सिर्फ शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी यूज करना चाहता है तब भी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपना दिमाग लगाते रहते हैं और अधिक से अधिक प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं अलग अलग तरीके से, और कहीं ना कहीं क्रिप्टो इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग वो सही भी है। सो
हमें सबसे पहले ये करना है कि अपने फंड को डिवाइड करना है कि हमने इतना फंड हमें लॉन्ग टर्म के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है, इतना फंड इसमें रखना है, इतना फंड इसमें रखना है। अब सपोज कीजिए कि शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास 50,000 का फंड हमारे पास है, सपोज कीजिए। तो हमें क्या करना है, पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए, कुछ चीजें जो नहीं करनी है वो बहुत आवश्यक है दोस्तों आज के डेट में। नंबर 1 कि आज तक हम किसी भी सिग्नल के आधार पे फैसला लेते आए शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी ने कह दिया, किसी ने बता दिया, हम उसके अंदर इन कर गए, प्रॉफिट हुआ तो भी ठीक, लॉस हुआ तो भी ठीक, हम इस प्रकार से आज तक बिहेव करते आए हैं। लेकिन अब इस प्रकार का बिहेव नुकसानदेह हो सकता है। सो हमें इन आदतों में बदलाव लानी है। तो करना क्या है, हमें शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम जो ट्रेडिंग लें वो फंडामेंटली स्ट्रांग प्रोजेक्ट में ही लें। ये जो एक पॉइंट है हमने आप लोगों को बार बार समझाया है, फंडामेंटल स्ट्रांग पॉइंट, जो हमने लॉन्ग टर्म वीडियो में भी बताया, मिड टर्म वीडियो में भी बताया, शॉर्ट टर्म वीडियो में बताया। और इस ब्रह्मास्त्र को दोस्तों हमेशा पकड़ के रखिएगा। यहाँ से इधर उधर होने का मतलब है कभी ना कभी बहुत बड़ी क्षति पहुँच सकती है, बहुत बड़ा लाभ भी पहुँच सकता है। तो उसमें आप क्या करें, उसमें आप फंडामेंटली स्ट्रांग प्रोजेक्ट की पहचान करें कि कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर में जो फंडामेंटल रूप से स्ट्रांग है, जो ऐसे कार्यों के ऊपर काम ऐसे वर्क कर रहा है, जिसकी रोड मैप ऐसी है, जिसकी ऐसी प्लानिंग्स है कि आने वाले दिनों में ये बूम करेगा, इसकी प्राइस अच्छी बढ़ सकती है, ये अच्छा कर सकता है। सो उसकी एक लिस्ट तैयार करें, 1 2 3 4 5 10 ऐसे प्रोजेक्ट की पहचान कर लें। वैसे आप 10-20 प्रोजेक्ट की एक पहचान करके अपने डायरी पे नोट कर लें, अपने माइंड में नोट कर लें, राइट। नंबर 1, अब क्या करें कि शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके पास 50,000 रुपये का फंड है तो आप इसे कभी भी गलती से भी एक प्रोजेक्ट के अंदर ना डालें, कभी भी, बल्कि आप क्या करें कि इसे कम से कम 5 भाग में डिवाइड कर दें और इन पांचों में 10-10 के को डिवाइड कर दें। इट मीन्स आप 5 अलग अलग ट्रेड लेने की क्षमता रखें। अगर आपके पास 50,000 का फंड है तो आप 5 प्रोजेक्ट के लिए 10-10 हज़ार रुपये को डिवाइड कर दें कि हम किसी एक प्रोजेक्ट में 10,000 तक का निवेश करेंगे शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से और हम उसमें प्रॉफिट बुक करेंगे, राइट। अब सुने, इस 5 भाग में डिवाइड करने के बावजूद आप 5 के 5 ट्रेड कभी ना लें, ध्यान से समझेंगे, कभी नहीं लें, बल्कि आप मैक्सिमम एक बार में 3 प्रोजेक्ट को ही रखें एक्टिव मोड में। यानी कि अगर कभी हम ट्रेड ले रहे हैं तो ट्रेडिंग अगर आप इन करें तो एक्टिव मोड में 3 प्रोजेक्ट को ही रखें। बाकी जो 2 प्रोजेक्ट का जो आपके पास फंड है, 20,000 रुपये का जो फंड है, उसे आप रिजर्व में रखें। क्योंकि दोस्तों मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो समझें। आज की जो वर्तमान सिचुएशन से है, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं अगर अपनी सोच के हिसाब से बात करूं तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं एक पनिश की है और मजबूर की है लोगों को कि पहले चीज़ों को आप समझो और तब जाकर के इन करो, और कहीं ना कहीं ये एक पनिशमेंट भी है। और अगर हम इस पनिशमेंट को पॉजिटिव रूप में लें तो आप देख लेना आने वाले दिनों में हम बहुत बेहतर परिणाम दे सकते हैं और कल से कहीं बेहतर परिणाम दे सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में हमें क्रिप्टो इंडस्ट्री में सीखना मेरी लाचारी बन गई है। अब जो शख्स बिना सोचे बिना समझे इन करेगा वो टिक नहीं पाएगा। एक्सेप्शन कोई हो सकता है,
बट ज़्यादा चांसेज है कि वो अपना नुकसान कराकर जल्द ही अपना यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ पे अगर टिके रहना है तो हमें पहले चीज़ों को समझनी होगी, किसी एक खास रणनीति के ऊपर काम करना होगा और उसके अकॉर्डिंग आगे हमें वर्क करनी होगी। सो आप समझें, अब ये समझें हमने ये तो कर लिया, अब हमें इन कैसे करना है, हमें शॉर्ट टर्म में इन कैसे करना है। आज तक तो हम ये करते आए, कहीं से कोई सिग्नल मिल गई जिसके आधार पे हम इन कर गए, अपना कोई सूझबूझ अपना कुछ रखे ही नहीं, किसी ने जो भी कह दिया हम इन कर गए, प्रॉफिट हुई तो थैंक्स बोल दिए और लॉस हुई तो उसे ठीक है। यहां पे अब हमें अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करना ही होगा। सबसे पहला काम तो ये करना है कि ठीक है आप किसी का सिग्नल ही सुनते हो तो आप सिग्नल भी वही कैच करो जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, राइट। कि इन केस दाव अगर उल्टा भी पड़ जाता हो, सपोज करिए आपने कोई ट्रेड ली और वो प्रॉफिट की जगह नुकसान देने लग जाए, तो भी आप वेट कर सकें, लॉस बुक करना आपकी मजबूरी न रहे, बल्कि आप वेट कर सकें कि आज न कल ये हमें प्रॉफिट दे ही देगा क्योंकि प्रोजेक्ट स्ट्रांग है, राइट। मीन्स इक्वल टू में आप ये कहें कि मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अब हमें लॉस बुक नहीं करनी, राइट। वेट हम कर सकते हैं लेकिन लॉस बुक नहीं करना है, और इसीलिए हमने इसको 5 भाग में डिवाइड की है। अच्छे से और अच्छे से आप समझने की कोशिश करें। पहली सिलेक्शन तो ये कर लेनी है कि फंडामेंटल स्ट्रांग प्रोजेक्ट है। मैं आपको खुद भी बिना कोई सिग्नल के, बिना कोई चार्ट, बिना कोई कैंडल के भी हम शॉर्ट टर्म में किस प्रकार वर्क कर सकते हैं आप समझें। ये चीज़ें हमने मिड टर्म में भी आपको बताई है। नंबर 2, आप एक काम करें कि एक राइट टाइम एंड राइट पोजीशन का वेट करें। अब राइट टाइम क्या होता है क्रिप्टो मार्केट के लिए? राइट टाइम क्या, राइट पोजीशन क्या, दुनिया का कोई शख्स कह ही नहीं सकता कि ये क्रिप्टो मार्केट का सबसे डीप है, कोई नहीं कह सकता। या ये क्रिप्टो मार्केट का टॉप है, यह भी कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता। क्रिप्टो मार्केट अगला चाल कैसा चलेगा कि सारी की सारी प्रोडिक्शन धरी की धरी रह जाएगी, सारे चार्ट, सारे कैंडल कोई काम नहीं आएगा, बल्कि क्रिप्टो मार्केट अपना चाल जैसे उसको बदलना है वो बदल लेगा। उसको नीचे आना है तो नीचे जाएगा, ऊपर जाना है तो ऊपर जाएगा, और अनएक्सपेक्टेड जाएगा, नीचे भी और ऊपर भी राइट। हम इसमें एक काम कर सकते हैं शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला काम फंडामेंटली स्ट्रांग प्रोजेक्ट को देख लिया। अब राइट टाइम राइट पोजीशन के लिए एक वर्क आप कर सकते हो जो हमने आपको मिड टर्म में भी बताई है। आप ऐसा कर सकते हो कि जिस प्रकार से आज तक हम आपको बताते आए कॉइन मार्केट कैप के बारे में, कॉइन मार्केट कैल के बारे में, आप कॉइन मार्केट कैल, जो कैलेंडर वाला कैल, CAL, कॉइन मार्केट कैल पे आप जाओ। आपको वहां पे सभी क्रिप्टो के अपकमिंग जो आने वाली इवेंट्स है उसकी जानकारियां आपको वहां पे मिलेगी। समझ लें, मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको बता रहा हूं, आप करके देखें। ध्यान रखें कि बहुत सारी उसमें फेक भी आपको मिलेंगे। आप वहां पर एक पहचान कर सकते हो कि जिस प्रोजेक्ट में ग्रीन कलर का टिक लगा हुआ आपको मिले, आप जाओगे तो आपको देख लेना ग्रीन कलर से टिक लगी हुई मिलेगी। तो जो ग्रीन कलर से टिक लगी हुई होती है उससे कॉइन मार्केट कैल मतलब अपने तरीके से वो वेरीफाइड कर चुका है कि ये जो न्यूज है वो ऑथेंटिकेट। सो आप उसको देखो, और इसको कभी आपका जो अपने डायरी में जो नोटेड है 10, 20, 25 जो भी आपने निर्धारित किया है कि ये 20-25 जो प्रोजेक्ट हैं, ये 20-25 तरह के जो क्रिप्टो हैं, ये फंडामेंटल रूप से स्ट्रांग हैं, जो आने वाले दिनों में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। उन्हीं में आप जाकर के कॉइन मार्केट कैल पे ये देख सकते हो कि उसकी कोई अपकमिंग न्यूज़ तो नहीं आने वाली, उसकी कोई इवेंट्स तो नहीं होने वाली, उसकी कोई हार्ड फोर्क तो नहीं होने वाली। सो आप उसको देख करके वहाँ से आप शॉर्ट टर्म के लिए प्रोजेक्ट की सिलेक्शन कर सकते हो, राइट। सो
अब समझिए कि हमें यहां पे क्या करना है। हमने यहां पे बताया आपको कि अगर हमारे पास 50,000 का फंड है तो उसे 5 भाग में डिवाइड करके रखना है और मैक्सिमम वन टाइम में, एक बार में मैक्सिमम 3 से अधिक प्रोजेक्ट को एक्टिव मोड में नहीं रखना है। 2 प्रोजेक्ट यानी 20,000 का जो हमारा फंड होना चाहिए वो हमेशा हमारे रिजर्व में होना चाहिए। और ये गलतियां अक्सर लोग करते हैं। मार्केट की जैसे ही चाल बदलती है उन्हें लगता है कि ये वक्त बहुत अच्छा है और मैक्सिमम अपना लिक्विड मनी को वो यूज कर जाते हैं। और अगर मार्केट रिवर्स हुई तो फिर सिवाय उनको बैठकर देखते रहने का और कोई ये नहीं रह जाता। और आज की कंडीशन में तो ये और खतरनाक हो सकता है। सो हम ये 20,000 का फंड इसलिए रख रहे हैं कि कोई जैसे मुझे याद है कि हमारे परिवार का एक सदस्य ने एक बार कहा कि हमारी एक दुकान है सर, और उस दुकान में कुछ ऐसे प्रोडक्ट को मैं रखता हूं जो कभी महीने, 6 महीने, साल भर में कोई एक ग्राहक आता है उसे लेने के लिए, फिर भी मैं उसमें इन्वेस्ट करके उसको बचा कर रखता हूं, क्योंकि वो साल में कोई एक भी अगर आ जाता है तो हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट वो हमें दे कर जाता है। सो फ्रेंड्स, ये जो 20,000 का फंड आप रिजर्व रखोगे, ये शायद आपको आज समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन कभी ना कभी ये आपका पैसेंस आपको बहुत बड़ी मुनाफा में आपको बदल के देगा। ये मत समझना कि मैं रिजर्व रखने कह रहा हूं तो उससे आपकी क्षति होगी। ये आपको इससे भी कहीं ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है, राइट। सो अब समझिए, मान लीजिए हमारी 3 प्रोजेक्ट एक्टिव मोड में है तो हमें क्या करना है। पहले फर्स्ट मान लो कि एक कोई प्रोजेक्ट के हमने बाइंग पोजीशन ली, कोई भी ली, तो हम कितने से बाइंग पोजीशन लेंगे? क्या 10,000 के 10,000 यूज करेंगे? नो। इसके लिए सबसे बेहतर होगा कि आप हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वीडियो जाकर देख लें, वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। उस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वीडियो को आप देख लें तो आपको बातें समझ में आ जाएगी कि हमें किस प्रकार से कोई भी ट्रेड लेनी चाहिए, राइट। यानी कि फर्स्ट टाइम, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि फर्स्ट टाइम हम अगर किसी प्रोजेक्ट की पहचान करते हैं शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, 10,000 का हमारा फंड है तो मैक्सिमम फर्स्ट जो बाइंग हम करेंगे मैक्सिमम 1,000 या 2,000 का यहां पे लेंगे। मैक्सिमम 1,000 का ले तो और ज्यादा सुरक्षित होगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि मैक्सिमम हम अपने लॉस के चांसेस को कम कर सकें, मैक्सिमम अपने रिस्क को हम मिनिमाइज कर सकें। और इसीलिए हमने इस रणनीतियों को यूज किया है कि आप शुरुआत फर्स्ट बाइंग जो करें, ठीक है, कोई सिग्नल दे दिया, कोई कुछ कर दिया, फिर भी फर्स्ट जो हम बाइंग करेंगे वो 1,000 रुपये का करेंगे, या हम बहुत ज़्यादा बुलिश हैं उस प्रोजेक्ट को लेकर के, मार्केट के सेंटीमेंट को लेकर के, तो मैक्सिमम हम फर्स्ट बाइंग 2,000 का करेंगे, यानी 1,000 से 2,000 के बीच में करेंगे। और मार्केट अगर सारे कुछ करने के बावजूद भी हमारी प्रेडिक्शन के खिलाफ जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं, मार्केट नीचे आएगी, हम इसे एक्यूमुलेट करेंगे, और नीचे जाएगी तो भी एक्यूमुलेट करेंगे, और नीचे जाएगी तब भी एक्यूमुलेट करेंगे, तब तक इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक ये हमें प्रॉफिट ना दे दे। और अगर आप लक्की हैं, और सूर्याश्री परिवार का हर सदस्य लक्की है राइट। सो सपोज कीजिए कि हमने कोई प्रोजेक्ट में इन किया, फर्स्ट बाइंग 2,000 की ही ली, और एक्सपेक्टेशन के अनुकूल इसने हमें प्रॉफिट दे दिया। यहां पे करना क्या है, लॉन्ग टर्म में हमने आपको यह बताया कि हमें 100% प्रॉफिट बुक करनी है लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी में। मिड टर्म स्ट्रैटेजी में क्या बताया कि 25% टू 40% प्रॉफिट हमें बुक करनी है, लेकिन शॉर्ट टर्म में हम आपको सलाह देंगे 10% टू 20% का प्रॉफिट बुक करना है और क्विट करना है। शॉर्ट टर्म के में कोई कुछ इफ बट नहीं, अगर ये हमें 10% से 20% का प्रॉफिट दे रहा है तो टोटल फंड को सेल करके हमें अपने पैसे को वापस ले लेना है, राइट। अब सपोज करो कि किसी प्रोजेक्ट में हमने इन किया और वो मुझे प्रॉफिट बुक हो गई, यानी कि ये हमने जो सिग्नल ली
ये जो हमने शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यूज की, ये हमारा फ्री हो गया। मान लो 20% प्रॉफिट हमने बुक कर लिया, हमारा जो भी फंड था, जो भी उसमें 20% बढ़े वो बढ़ गए, तो अब हम पुनः एक और ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से लेने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि ये हमारा फ्री हो चुका है। लेकिन हमेशा ये दो जो है उसे हमें बचा के रखना है। यानी अगर हमारा 50,000 का फंड है तो 20,000 को बचा कर रखना है। किस लिए, जो बताता हूं। सपोज कीजिए कि मार्केट अच्छी जा रही है, आपने 3 ट्रेडिंग ले रखी है, ये तीनों की तीनों एक्टिव मोड में है, राइट। और कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है कि मार्केट अचानक से डंप लेती है, ओवरऑल मार्केट नीचे गिरती है, और ये तीनों के तीनों शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट आपका फंस जाता है, राइट। उस कंडीशन में ये हमारा काम आएगा, राइट। हालांकि ये भी हमारा काम आ रहा है, क्योंकि हमने जो 10,000 का फंड इसके लिए रखा है एक बार में यूज नहीं किया है। ये नीचे जा रहा है, हम इसे एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और नीचे जा रहा है तो और एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और नीचे जा रहा है तो और एक्यूमुलेट कर रहे हैं। लेकिन ये 2 फंड हमारे जो हिम्मत है वो बढ़ाए रखेगी, और हो सकता है कोई ऐसी प्रोजेक्ट, कोई ऐसी वैल्यूएबल प्रोजेक्ट जो हमें बहुत नीचे में कवर करने का चांसेस मिल जाए, और बिग प्रॉफिट कम समय के अंदर ही हमें ये दे दे। अब इसका रिजल्ट्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे हमारा होगा क्या। फर्स्ट, कि अगर हम लॉस बुक नहीं करते हैं, सिर्फ प्रॉफिट बुक करते हैं। सपोज कीजिए, देखो आज के जो सिचुएशंस क्रिएट हुए हैं उसमें यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि टैक्स हमको देने होंगे, बल्कि इंपॉर्टेंट यह है कि हम प्रॉफिट बुक करें। सपोज करो आप घर में बैठे बैठे अगर आप जो कुछ भी अर्न करते हैं, अर्निंग पर अगर हमें टैक्स देनी पड़े, 100 रुपये हमने कमाया, 30 रुपये टैक्स देने पड़े, खुशी खुशी हम दे देंगे। 10,000 हमने कमाए, 3,000 टैक्स देने हैं, खुशी खुशी दे देंगे। प्रॉब्लम तब है जब हम लॉस बुक करें, राइट, वहां पे प्रॉब्लम आएगी। सो यहां पर आज की डेट में यह जरूर सोचना होगा कि हम प्रॉफिट बुक करें, लॉस बुक ना करें। और ऐसा कैसे संभव है? ऐसा तभी संभव है जब हम बेहतर प्रोजेक्ट की पहचान करें। अब जैसे आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको और अच्छे से बताना चाहूंगा। मान लो बिटकॉइन है, आप दुनिया में किसी भी क्रिप्टो के जानकार से आप पूछ लीजिए कि बिटकॉइन की भविष्य क्या है, वो आपको बता देगा। मैं आपको दोस्तों एक बात बता दूं कि फंडामेंटल स्ट्रांग प्रोजेक्ट की जो खासियत होती है वो मैं बताता हूं, और क्रिप्टो मार्केट की जो खासियत है वो बताता हूं। क्रिप्टो मार्केट अपनी हाईली वोलाटाइल मार्केट के रूप में जाना जाता है। जो सच है कि इसकी जो अप एंड डाउन है वो बहुत खतरनाक है। ये कब अप जाएगा, कब डाउन जाएगा, कितना अप जाएगा, कितना डाउन जाएगा, ये कोई नहीं जानता। और कहीं ना कहीं यही इसकी खूबसूरती है, और इसी खूबसूरती के लिए बहुत सारे नए निवेशक जो कही गई सुनी गई बातों के आधार पे वो खींचे चले आते हैं, राइट। लेकिन ध्यान से समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूं कि फंडामेंटल स्ट्रांग किसी भी प्रोजेक्ट को आप पकड़ लीजिए, किसी भी प्रोजेक्ट को जो फंडामेंटल रूप से स्ट्रांग है, और उसके ग्राफ को जाकर के सिर्फ एक नजर आप देखिए। बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा डिप में जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उसके ग्राफ को आप जाइए कॉइन मार्केट कैप पे 1 ईयर 2 ईयर ऑल या ऑल करके आप उसके पूरे ग्राफ को सिर्फ एक नज़र देखिए, तो आप एक चीज़ पाइएगा कि ग्राफ में आप देखिएगा इस तरीके से, ये आपको इस तरीके का ग्राफ आपको नज़र आएगा। अब यहां एक चीज़ गौर कीजिए कि नो डाउट मार्केट अप जा रही है, डाउन जा रही है, अप जा रही है, डाउन जा रही है, अप जा रही है, डाउन जा रही है। यानी कि कोई चीज़ मान लो यहाँ पे 1 रुपये का है,
ये पहुंच गया 10 रुपये का, 10 रुपये के बाद गिर करके फिर से ये 2 रुपये 3 रुपये पे आता है, फिर गिर करके ऊपर जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1 रुपये की चीज़ जो 10 रुपये 20 रुपये की हो गई, पुनः ये गिर के 1 रुपये का होता है। लेकिन अगर आप एक रो में देखोगे तो आप पाओगे कि ये लगातार समय के साथ इसकी वैल्यू बढ़ती ही जा रही है, राइट। आप देखोगे कि लगातार ये ऊपर की ओर ही जा रहा है और अप एंड डाउन, ये इसकी खूबसूरती है। ये क्रिप्टो मार्केट में ऐसा होना ही होना है कि अप एंड डाउन अप एंड डाउन, लेकिन जो भी फंडामेंटली स्ट्रांग प्रोजेक्ट है वो ऊपर की ओर ही ग्रो कर रही है। किसी भी प्रोजेक्ट को आप देख लो, कभी किसी ने बिटकॉइन को 10,000 बिटकॉइन देकर 2 पीस पिज़्ज़ा खाया था। आप सभी लोग जानते होंगे 10,000 बिटकॉइन में 2 पीस पिज़्ज़ा, यानी कि कोई समय ऐसा भी था, और कोई समय का मतलब 100 साल की बात तो हो नहीं रही है, क्रिप्टो की उम्र ही हो रही है 10-12 साल की। यानी इन्हीं दरमियान कभी ऐसे भी वक्त थे जब बिटकॉइन की इतनी कम प्राइस थी कि 2 पीस पिज़्ज़ा खाने के लिए 10,000 बिटकॉइन देने पड़े थे, और आज 10,000 बिटकॉइन जिसके पास होगा आप खुद समझ सकते हो। उसी प्रकार कोई भी क्रिप्टो ले लो, इथेरियम, चंद साल पहले तक चंद रुपयों में मिलने वाली चीज, 25, 30, 40 रुपये पीस मिलने वाली चीज आज लाखों की है। बीएनबी को देख लो, हम लोगों के सामने मुश्किल से 9-10 महीने पहले तक जो बीएनबी 2700, 2500 के बीच में ट्रेड किया करता था, और मैंने देखा था कि एक अच्छे लंबे समय तक उसे हमने 2700 से लेके 3100 के बीच में ही अप डाउन होते हुए देखा था। आज आप परिणाम देख लो, कोई भी आप देख लो, जो भी आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट को आप देखो, किसी को भी पकड़ लो, डॉट को देख लो, चाहे XRP को देख लो, कार्डानो को देख लो। ये कार्डानो पे सूर्या स्टील परिवार 8 रुपये से पोजीशन बना के रखी हुई है। वी चैन को देख लो, सूर्या स्टील परिवार चंद महीना पहले 1 रुपये पे पोजीशन बनाई। जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट होती है उसकी खासियत ये होती है कि जब भी मार्केट में मूवमेंट बदलेगी ये आपको प्रॉफिट दे के चली जाएगी। लेकिन अगर आपने कोई मेमे कॉइन में, अगर आपने कोई ऐसी कॉइन में आपने निवेश कर दिया है तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो आपको एक बहुत लंबे समय तक वेट करना पड़ सकता है, या यह भी हो सकता है कि लंबे समय तक वेट करने के बावजूद भी वो आपको कवर ना करे। इसीलिए हमने पहली चीज कहा कि फंडामेंटली स्ट्रांग प्रोजेक्ट के ब्रह्मास्त्र को कभी नहीं छोड़ना है, राइट, और इसको हमें पकड़े रहना है। दूसरा, राइट टाइम राइट पोजीशन के लिए बहुत बेहतर एक आपको बहुत सामान्य तरीका हमने बताया कि कॉइन मार्केट कैप पे जाइए, रिसर्च कीजिए। कॉइन मार्केट कैप पे आपको सभी प्रोजेक्ट के अपकमिंग इवेंट्स आपको दिखाई दे जाएंगे, वहाँ से आप इसकी पहचान कर सकते हो। और नंबर 3 कहा कि शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू में ज़्यादा लोभ नहीं करना। यहाँ पे अगर हमें 10% से लेकर 20% भी प्रॉफिट बुक होती है, प्रॉफिट को पकड़ना है। प्रॉफिट हमें चाहे जो भी बुक हो रही है, मान लो कि हमें 5% ही प्रॉफिट हुई, और 5% प्रॉफिट में मान लो कि हमने 1,000 रुपये ही कमाया, तो उस 1,000 का 30% हमको देना है, राइट। हमने जो प्रॉफिट की उसका 30% देंगे, 70% तो हमारा होगा ना। और इसका परिणाम आप देखें, समझें कि मान लीजिए हमने ये 5 प्रोजेक्ट में हमने पोजीशन बनाई है, और 3 प्रोजेक्ट पे हमारा ये एक्टिव है, और 2 प्रोजेक्ट हमारा जो है रिजर्व में रखा हुआ है, राइट। हमने एक प्रोजेक्ट में पोजीशन बनाई, 2,000 रुपया हमने कमाया, तो हमारी फंड इंक्रीज हुई या नहीं हुई? 50,000 की थी, उसमें टोक के ऐड हो गए, और ये प्रोजेक्ट हमारा फ्री हो गया। यानी जो हमने 10,000 लेकर हम किसी प्रोजेक्ट में इन किए थे, अब हमने उसको 12,000 बना लिया है, और ये फ्री हो गई है जगह, तो हम फिर से नेक्स्ट एक इसको हम एक्टिव कर सकते हैं। फिर हमारा ये दूसरा हिट हो गया, तो फिर से मान लो जो भी हमने 1,000 रुपये कमाया, ज़्यादा नहीं, ये हमारा यहाँ फिर से एक के ऐड हो चुका है, और एक प्रोजेक्ट फ्री हो चुका है, तो फिर से हम एक अलग मोर्चा को खोल सकते हैं।
राइट। हमारा फिर तीसरा हिट हो गया तो फिर हम चौथे को हिट कर सकते हैं। और जैसे जैसे हमारी फंड इंक्रीज होती चली जाती है वैसे वैसे हम जो पोजीशंस है उसको हम बढ़ा सकते हैं, राइट। मान लो आज हमारे पास 50,000 है तो हमारी क्षमता क्या है 5 अलग अलग प्रोजेक्ट पे इन करने की। अगर ये हमारा बढ़कर 60,000 हो जाता है तो हमारी ताकत 6 प्रोजेक्ट को एक साथ हैंडल करने की हो जाएगी या नहीं। और उसमें अगर हम 4 प्रोजेक्ट को भी एक बार खोल दें तो भी हमारा काम चल सकता है कि नहीं। इस प्रकार से अगर हम शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से रणनीतियों को यूज करें तो हम बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। और जो हमारी आदत है ट्रेडिंग करने की उसमें भी मज़ा आते रह सकता है क्योंकि हम रोज़ाना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। अब एक चीज़ समझो कि एक दिन जब ये फंड आपका बढ़ता चला जाए और अगर हमारी क्षमता हो जाए कि हम 10 तरह का ट्रेड एक बार में ले सकते हैं तो क्या वो दिन आ सकता है कि नहीं जहां हर दिन कोई ना कोई प्रोजेक्ट हमें प्रॉफिट देकर जा सकता है या नहीं। इसके लिए हमें पहले तैयारियां करनी होगी, चीज़ों को समझनी होगी, पहले हमें पेपर वर्क करना होगा, धीरे धीरे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना होगा। और निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि अगर हम चीज़ों को सीखें, पहले समझें, कुछ समय दें, अचानक से तुरंत कूदना पड़े। अगर हम 2 महीने 6 महीने साल भर वेट करें चीज़ों को समझने में तो क्या वो दिन आ सकता है कि नहीं जहां हम रोजाना इस क्रिप्टो इंडस्ट्री से भी कुछ न कुछ प्रॉफिट बुक करते रह सकते हैं। शॉर्ट टाइम स्ट्रैटेजी की ये सबसे बड़ी विशेषता है। सो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी। हम अगर आप लोग चाहें और अगर बड़ी संख्या में रिप्लाई ऐसे आते हैं तो क्योंकि बहुत सारे सदस्य की ऐसी इच्छा होती है कि हम प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, तो मैं पहले बता दूं कि मेरा ये काम नहीं है आप क्या बाय करो क्या सेल करो ये बताना हमारा वर्क नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं कोई अदृश्य शक्ति तो हूं नहीं कि मैं कोई प्रोजेक्ट बताऊं और वो प्रोजेक्ट आपका अच्छा ही करे। हो सकता है कि आप उसको गलत तरीके से इंप्लीमेंट कर दें। इसीलिए टेलीग्राम पे जहां हमारी मुख्य रूप से फोकस होती है, जहां जुड़े लोग मेरे लिए परिवार की तरह हैं और परिवार ही हैं वो लोग नहीं समझ सकते जो टेलीग्राम पे नहीं। सो टेलीग्राम तक अगर कोई व्यक्ति जाना चाहते हैं तो आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि अगर आपकी सोच एक परिवार की तरह है तो ही आप उस जगह जाएं जहां परिवार के सदस्य अपनी भावनाएं भी साझा करते रहते हैं और पैशंस के साथ इस क्रिप्टो इंडस्ट्री को समझने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि टेलीग्राम पे जहाँ पे हमारी फोकस होती है वहाँ पर भी हम लोगों को पहले कहते हैं पहले आप फर्स्ट लेवल जूम में आओ, पहले सेकंड लेवल जूम में आओ और कम से कम स्पेशल जूम में आने के बाद ही सूर्या स्टील परिवार के सदस्यों को ट्रेडिंग की अनुमति मिलती है, राइट। सो हम आप लोगों के रिसर्च में मदद करने के लिए हम ये आप लोग को जरूर बता सकते हैं कि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रोजेक्ट के ऊपर नज़र रखी जा सकती है, मिड टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रोजेक्ट पे नज़र रखी जा सकती है, शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रोजेक्ट पे नज़र रखी जा सकती है। बड़ी संख्या में अगर आप लोग का रिप्लाई आता है तो ऐसी सजेशंस की वीडियो भी हम लाने का प्रयास करेंगे। जाते जाते मैं आप लोगों को अवश्य यह वार्निंग देना चाहता हूँ कि हमारी कोई भी जो सजेशंस है वो हमारे व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे है। मैं कोई फिनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। हमारी प्रेडिक्शन गलत हो सकती है, हमारी स्ट्रैटेजी गलत हो सकती है, इसलिए आप किसी भी एक वीडियो के आधार पे कोई निर्णय ना लें। हम अपने परिवार के सदस्यों को, उन सदस्यों को यह चीज़ गाइड कर रहे हैं जो लगातार हमसे कनेक्टेड हैं, लगातार हमारे जूम सेशंस में आ रहे हैं। उन्हें ये बातें खूब अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। कोई नए अगर व्यूअर हैं, कोई नए अगर आप पहली बार सूर्या स्टील परिवार की वीडियो देख रहे हैं तो आपसे सलाह, आपको ये हमारी करबद्ध प्रार्थना होगी कि आप सिर्फ एक वीडियो के आधार पर फैसला ना लें। आप चीज़ों को पहले समझें, विचार करें, पहले पेपर पे करके देखें और जब आपको लगे कि हाँ ये ठीक है तो धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके आप क्रिप्टो के अंदर इन करें। मेरी बस इतनी ही भावना है कि मेरी वजह से
मेरी वीडियो की वजह से किसी भी व्यक्ति का एक भी रुपए का नुकसान न हो। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद फ्रेंड्स।